मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी नगरीय निकाय चुनाव और 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चौथे दिन पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया। पार्टी का फोकस बढ़ती महंगाई पर है। प्रदेश भर में सत्ता पक्ष के खिलाफ एक माहौल बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत कांग्रेस नगरीय निकाय से करने वाली है। कांग्रेस को उम्मीद है कि नगरीय निकाय की जीत साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की मुश्किलें आसान कर देगी। कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के पार्टी के सीनियर नेता जेपी धनोपिया को चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। जेपी धनोपिया मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के लिए कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। वो सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को रिपोर्ट करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी बेहद सक्रिय नजर आ रही है। नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। प्रकोष्ठों के नेताओं को सक्रिय किया जा रहा है। जमीन पर उतरकर सरकार की खामियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जेपी धनोपिया को जिम्मेदारी मिली है कि वो निकाय चुनाव में सीधे तौर पर सारी गतिविधियों का संचालन करें। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनावी रणनीति पर नेताओं से बातचीत का दौर भी जारी रखा है। और हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। नवीन, कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय है। निकाय चुनाव कसौटी हो सकती है कार्यकर्ताओं के लिए भी, लेकिन तैयारी को देखकर लगता है कि अब की बार पार्टी किसी भी क्षेत्र में पीछे हटना नहीं चाहती। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। खासकर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके लिए, और एक खंडवा लोकसभा का जो उपचुनाव होना है उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही साथ इस बीच में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से खबर मिली कि सितंबर-अक्टूबर में नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। लिहाजा कांग्रेस ने एक बार फिर नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार की है। चूँकि कांग्रेस ने पहले ही जब कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली थी उस वक्त ये खबरें मिल रही थी कि अब हो सकते हैं नगरीय निकाय चुनाव। कांग्रेस ने उसी समय तैयारी लगभग पूरी कर ली थी, लेकिन कोरोना की वजह से हालात बिगड़े और कई कांग्रेस के पदाधिकारी नेता जो पार्षद के दावेदार थे या नगर निगम महापौर नगर पालिका अध्यक्ष दावेदार थे, उनकी मौतें हुई। लिहाजा अब एक बार नए सिरे से रणनीति बनाना शुरू की है। और ये जो नगर निगम चुनाव होने हैं, नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जेपी धनोपिया को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। जेपी धनोपिया इन सभी नगरीय निकायों में सीधे नज़र रखेंगे, सीधे वहाँ के चुनाव प्रभारियों से बातचीत करेंगे और सारी समीक्षा के बाद जो भी ज़मीन से जो भी रिपोर्ट आएगी, मैदानी जो रिपोर्ट होगी, वो कमलनाथ को जेपी धनोपिया सौंपेंगे और उसके बाद आखिरी फैसला कमलनाथ लेंगे। फिलहाल तैयारी देख के ऐसा लगता है पुनीत की बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस एक कदम आगे है। अभी 3 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए 3 प्रभारियों की नियुक्तियां की थी। लखन घनघोरिया को रैगांव की जिम्मेदारी दी थी। चूँकि रैगांव जो विधानसभा सीट थी वो बीजेपी के खाते में थी, लिहाजा लखन घनघोरिया कमलनाथ जी के नज़दीक भी हैं और माने जाते हैं कि ये चुनावी प्रबंधन में माहिर हैं। लिहाजा उनको एक बड़ी ऐसी जिम्मेदारी दी है जहां पर बीजेपी के पास पहले से ये सीट थी। सेंधमारी की जिम्मेदारी एक बड़ी मिली है। प्रवीण पाठक को दूसरी सीट की विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। रवि जोशी को झाबुआ के जोबट विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी मिली है। रवि जोशी निमाड़ से ही आते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और उस क्षेत्र में प्रभावशाली नेता हैं। लिहाजा कमलनाथ ने विश्वास जताया। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से एक कदम आगे है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार नियुक्तियां हो रही हैं और साथ ही साथ कमलनाथ ने इन 4 दिनों के भीतर अपने तमाम जो संगठन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लगभग एक तरीके से कह सकते हैं कि निष्क्रिय थे, अभी तक उनका परफॉर्मेंस समझ में नहीं आ रहा था, तो उनको निर्देश दिया है कि वो मैदान में आए, सड़कों पर अब प्रदर्शन करें। और अगले महीने विधानसभा का मानसून सत्र होना है, उसके पहले कमलनाथ ने विधायकों को कह दिया, विधायकों ने तमाम सवाल लगा दिए महंगाई, पेट्रोल डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ। नेमावर में जो आदिवासी परिवार का नरसंहार हुआ, ये घटना, दलितों के खिलाफ जो मध्य प्रदेश में हिंसा हुई, इनके मामले, फसल बीमा की राशि, इन तमाम जो ज़मीन से जुड़े मामले हैं, बिजली बिलों की ओवर बिलिंग, तो ये इन मुद्दों पर सदन में मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की जिम्मेदारी विधायकों के पास है। तो जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, महिला कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, इन सबको सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल और तगड़ा माहौल बनाने की जिम्मेदारी कमलनाथ ने दी है।
चलिए, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सक्रिय, जमीन पर कार्यकर्ताओं को उतारकर एक एक खामी पर जनता के बीच मैसेज पहुंचाने की कोशिश होगी, माहौल बनाने का प्रयास होगा। सदन के भीतर विधायक पूरी तरह मुस्तैद होकर तैयारी के साथ सवाल भी लगाएंगे, उठाएंगे। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।